हेलो गाइस, आई एम संजीव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको 12वीं कक्षा के पहला यूनिट स्थिर वैद्युतिकी का पहला चैप्टर विद्युत आवेश और क्षेत्र का रिवीजन करवाने वाला हूं। रिवीजन लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, रिवाइज होना जरूरी है। इसलिए इस चैप्टर का रिवीजन हम लोग कराएंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आपके पास है वह है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है स्थिर प्लस विद्युत, स्थिर प्लस विद्युत अर्थात भौतिकी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिरावस्था में विद्युत आवेश का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अर्थात जब आवेशों का अध्ययन स्थिर अवस्था में किया जाए तो यह भौतिकी की शाखा स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग क्या है या उपयोग क्या है? सबसे पहला उपयोग बादलों का गरजना, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, बिजली का चमकना तथा अन्य प्राकृतिक घटनाएं, अन्य प्राकृतिक घटनाएं, इन सभी की व्याख्या हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत के आधार पर करते हैं। दूसरा, उच्च विभव वाले यंत्र, वान डी ग्राफ जनरेटर, वान डी ग्राफ जनित्र, ये ऐसे जनित्र होते हैं जो 10 लाख या उससे अधिक वोल्टता को उत्पादित करते हैं। तो इस जनित्र का अध्ययन भी हम स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत के आधार पर करते हैं। तीसरा, स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत द्वारा आवेशों के पथ को बदला जाता है। आवेशों के पथ को बदला जाता है तथा आवेशों को त्वरित किया जाता है। आवेशों को त्वरित किया जाता है। By the principle of electrostatic, charge be accelerated and the ways of charge can be changed. तो ये आपका स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत से ही संभव है। अब आप स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत द्वारा पेंटो का स्प्रे कर सकते हैं, पेंट स्प्रे कर सकते हैं या पाउडर की परत चढ़ा सकते हैं, पाउडर की परत चढ़ा सकते हैं। ये सारे स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत से ही संभव है। अब देखिए, इस टॉपिक में आप एक बात समझ में आ रहा होगा कि ये विद्युत क्या है। तो 600 ईसा पूर्व यूनान के थेल्स नामक वैज्ञानिक ने देखा क्या कि जब अंबर को फर्श से रगड़ा तो इन दोनों में एक
दूसरे को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ। अर्थात रगड़ने के कारण जो यह गुण हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के आया, इसी को विद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिफाइड कहते हैं। तो यह विद्युत आवेश है क्या, इसकी चर्चा हम करेंगे। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अर्थात पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युतीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव या उनसे संबंधित घटनाएं उत्पन्न होती हैं, यह विद्युत आवेश कहलाता है। अब विद्युत आवेश कौन सी राशि है। विद्युत आवेश अदिश राशि होती है और इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है और इसे क्यू से निरूपित किया जाता है। तो क्यू बराबर आई, अर्थात इसको एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं, एम्पियर सेकेंड। इसका एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलाम, या कूलाम। और इसका सीजीएस मात्रक एस्टेटोकूलाम होता है, एस्टेटोकूलाम। इसका सीजीएस मात्रक एस्टेटोकूलाम होता है और एक एस्टेटोकूलाम बराबर, एक एस्टेटोकूलाम बराबर एक एस्टेटोकूलाम, एक एस्टेटोकूलाम बराबर 1/3 गुने 10 पर पावर -9 कूलाम होता है। एक एस्टेटोकूलाम का मान 1/3 गुने 10 पर पावर -9 कूलाम और 1 कूलाम बराबर 3 गुने 10 पर पावर 9 एस्टेटोकूलाम होता है। ये सीजीएस मात्रक होते हैं और इसके विमीय सूत्र, इसके विमीय सूत्र AT होता है। अब विद्युत आवेश के प्रकार क्या है। विद्युत आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। तो धन आवेश क्या है। धन आवेश कहता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी प्रदर्शित करने वाला पदार्थ या जिस पदार्थ में या जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदर्शित करता है वह धनावेशित होता है और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्रदर्शित करता है वह ऋण आवेशित कहलाता है। जैसे धन आवेश कांच, सूखा बाल या सूखी बाल, सूखी बाल, कांच, फर, ये सब धन आवेशित होते हैं, ये सब धन आवेशित होते हैं। और अंबर, एबोनाइट, रबर, सिल्क, प्लास्टिक, ये सारी वस्तुएं ऋण आवेशित। तो आपने देखा कि धन आवेश कौन कौन से पदार्थ होते हैं और ऋण आवेश कौन कौन से पदार्थ होते हैं। अब देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं अब देखिए, आवेश का विद्युतीकरण कैसे किया जा सकता है। अर्थात आवेश के विद्युतीकरण को समझने के पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आवेश के गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला आवेश का गुण है
कि आवेश योज्यता के सिद्धांत का पालन करता है। आवेश योज्यता के सिद्धांत का पालन करता है। तो योज्यता का सिद्धांत क्या है? योज्यता का सिद्धांत देखिए, योज्यता का सिद्धांत है कि किसी पदार्थ पर योज्यता का नियम, पहला गुण विद्युत आवेश के गुण, किसी पदार्थ पर कुल आवेश का मान पदार्थ के भिन्न भिन्न भागों पर आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। मान लेते हैं कि यहां +4q आवेश, यहां -2q आवेश और यहां 3q आवेश है। तो इस पदार्थ पर कुल आवेश कितने? तो कुल आवेश बराबर +4q +3q और -2q, अर्थात 7q - 2q बराबर 5। इसे योज्यता का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो आवेश संरक्षण के नियम का पालन कैसे करता है? तो कहता है कि किसी पदार्थ पर कुल आवेश की मात्रा उस पदार्थ में धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के योगफल के बराबर होता है। अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड, नॉट क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब देखिए, इसके बाद आवेश क्वांटीकृत होते हैं। आवेश क्वांटीकृत होते हैं। अब आपका प्रश्न उठता है कि क्वांटीकृत क्या है? व्हाट इज द क्वांटाइजेशन? बिल्कुल सही बात है। कहता है कि किसी भी पदार्थ में आवेश की मात्रा उस पदार्थ के मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। इसे आवेश का क्वांटमीकरण या आवेश की परमाणुता कहते हैं, क्योंकि आवेश को अनिश्चित रूप से हम बांट नहीं सकते। इट मीन्स Q equal to ±NE. Here N be the number of electrons and E be the charge of electron and Q be the amount of charge consisted the substances. तो Q equal to ±NE, ये आवेश का क्वांटमीकरण होता है। और सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होते हैं। अर्थात धनात्मक आवेश और धनात्मक आवेश हमेशा प्रतिकर्षित होंगे, ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश हमेशा आकर्षित होंगे। तो ये आवेशों के गुण हैं। और किसी भी पदार्थ पर आवेश तभी संभव है जब उस पदार्थ में द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान यदि पदार्थ में उपस्थित नहीं है तो आवेश सन्निहित नहीं हो सकते। अब आवेश का विद्युतीकरण क्या है? कैसे आवेश को हम लोग आवेशित करते हैं? तो सबसे पहली बात, देयर आर 3 मोड्स टू इलेक्ट्रीफाइड। पहला मोड जो है हमारे पास वह है चालन विधि द्वारा विद्युतीकरण। दूसरा विधि जो है हमारा वो है घर्षण द्वारा विद्युतीकरण। और तीसरा जो हमारा है वो है स्थिर विद्युत द्वारा विद्युतीकरण। तो हम लोग बात करते हैं आवेशन की विधियां, किस प्रकार से हम लोग आवेशित कर सकते हैं। तो आवेशन की विधियां, पहला चालन विधि।
चालन विधि, बाय द कंडक्शन मेथड। जब किसी अनावेशित चालक के समीप आवेशित चालक को ले जाते हैं और इसे संपर्कित करवाते हैं तो अनावेशित चालक पर भी आवेशित चालक के जैसा ही आवेश उत्पन्न होता है। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफाइड बाय द कंडक्शन। और इसे ही हम लोग चालन विधि द्वारा आवेश का विद्युतीकरण कहते हैं। दूसरा स्थिर विद्युत प्रेरण विधि कहता है जब किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक को ले जाते हैं तो अनावेशित चालक के निकटतम सिरे पर विजातीय आवेश और दूरतम सिरे पर सजातीय आवेश की उत्पत्ति होती है। ये हमारा आवेशित चालक है और ये हमारा अनावेशित चालक है। लेकिन जैसे इन दोनों को एक दूसरे के समीप ले जाते हैं, दे आर नॉट कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, दे आर ओनली क्लोज टू ईच अदर। तो इसमें क्या होगा कि इसके निकटतम सिरे पर विजातीय आवेश और दूरतम सिरे पर सजातीय आवेशों की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार से स्थिर विद्युत प्रेरण के द्वारा हम लोग विद्युतीकरण कहते हैं और यह घटना स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाती है। और तीसरा जो हमारे पास उत्पन्न होता है घर्षण द्वारा, बाय द फ्रिक्शन, घर्षण विधि। इस विधि में क्या होता है कि जब कोई दो चालकों को एक दूसरे से घर्षित करते हैं, रगड़ते हैं, तो दोनों पर एक समान या विपरीत आवेश भी उत्पन्न होते हैं। तो ये 3 मेथड मैंने बताया आवेशित करने के लिए। अब विद्युत आवेश के बाद हमारे पास और एक बात और कि आवेश की ध्रुवता क्या है। आवेश की ध्रुवता क्या है? कहता है कि पोलैरिटी ऑफ चार्ज। आवेश की ध्रुवता एक ऐसा गुण है जो आवेशों में भेद उत्पन्न करता है और आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जो उपकरण हम प्रयोग में लाते हैं उसे विद्युतदर्शी कहते हैं। और अभी सबसे संवेदी विद्युतदर्शी स्वर्ण विद्युतदर्शी है, स्वर्ण विद्युतदर्शी। अब विद्युत आवेश के बाद का टॉपिक हमारे पास जो आता है वो आता है कि आवेश वितरित कैसे होता है, आवेश का वितरण क्या है। तो आवेश को हम 3 प्रकार से वितरित करते हैं। पहला वितरण एक बीमीय है, दूसरा वितरण द्विबीमीय और तीसरा वितरण त्रिबीमीय। अर्थात जब आवेश का वितरण किसी पदार्थ की लंबाई में होता है तो वह एक बीमीय कहलाता है। जब आवेश का वितरण किसी पदार्थ के क्षेत्रफल में होता है तो वह द्विबीमीय, और जब आवेश का वितरण किसी पदार्थ के आयतन में होता है तो वह त्रिबीमीय वितरण कहलाता है। अब रेखीय आवेश घनत्व क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो कहता है कि जब किसी पदार्थ की लंबाई में आवेश का वितरण होता है तो प्रति एकांक लंबाई पर संचित आवेश की मात्रता रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है और इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। तो लैम्डा बराबर Q/L, राशि, अदिश और एसआई मात्रक कूलाम पर मीटर, बीमीय सूत्र AT/L/-1। तो ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व। इसके बाद दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। यह पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? तो जब आवेश का वितरण पदार्थ के क्षेत्रफल में होता है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर संचित आवेश की मात्रता पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है और इसे
सिग्मा से निरूपित किया जाता है, अर्थात सिग्मा बराबर क्यू बाय ए, राशि अदिश एसआई मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर, विमीय सूत्र ATL पर -2। अब इसके बाद जो हमारे पास का टॉपिक है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सॉरी आयतनिक आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व। तो ये आयतनिक आवेश घनत्व तो क्या है? तो जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में होगा तो प्रति एकांक आयतन में संचित आवेश की मात्रा आवेश का आयतनिक घनत्व कहलाता है, और इसे रो से निरूपित किया जाता है, अर्थात रो बराबर क्यू बाई भी, राशि अदिश एसआई मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब, और विमीय सूत्र ATL पर -3, ATL पर -3। तो इस प्रकार से आवेश का वितरण हम समझे। अब बात आती है कि स्रोत आवेश क्या है? स्रोत आवेश क्या है? स्रोत आवेश जिसको हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। विद्युत क्षेत्र में आवेश को उत्पन्न करने वाला स्रोत आवेश कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में स्रोत को विद्युत क्षेत्र में आवेश को उत्पन्न करने वाला विद्युत स्रोत आवेश कहलाता है। और इसके बाद परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश कहता है विद्युत आवेश का वह छोटा सा भाग जिसे विद्युतीय क्षेत्र में जब ले जाया जाता है तो उसकी दिशा और परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात विद्युतीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल, या आप इसको इससे ऐसे समझ सकते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र में बल के कारण आवेश का छोटा सा भाग परीक्षण आवेश कहलाता है। तो ये परीक्षण आवेश हो गया। अब विद्युत क्षेत्र है क्या? सबसे पहली बात, विद्युत क्षेत्र है क्या? विद्युत क्षेत्र को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच परसिप्ट अनदर चार्ज ए इलेक्ट्रिक फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र क्या हुआ ये समझ में आ गई आपको। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब कहता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर प्रति एकांक आवेश पर आरोपित विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अर्थात इसे निरूपित करते हैं E बराबर F बाय Q नॉट। यहां Q नॉट धन परीक्षण आवेश है और यह एक सदिश राशि है, अर्थात E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q नॉट। राशि सदिश है, एसआई मात्रक, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट पर मीटर, और विमीय सूत्र इसके होते हैं mLT पर पावर -2 बाय AT। इसको सोल्व करेंगे, mLT पर पावर -3 और A पर -1। ये इसके विमीय सूत्र हो गए। अब इसकी दिशा जो होती है हमेशा ऋण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी दिशा हमेशा ऋण से धन की ओर होती है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग विद्युत बल का नियम पढ़ेंगे। तो विद्युत बल का नियम क्या है?
विद्युत बल का नियम, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम का नियम क्या है? तो कूलाम का नियम कहता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के बढ़ के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और इस नियम को सीए कूलाम ने 1785 ईस्वी में दिया। अब ये है क्या? तो अगर इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण बल कब होगा? जब ये दोनों आवेश समान होंगे। प्रतिकर्षण का बल आकर्षण का बल तब होगा जब ये दोनों आवेश एक दूसरे के समान होंगे, विपरीत होंगे। और प्रतिकर्षण का बल तब होगा जब ये दोनों आवेश एक दूसरे के समान होंगे। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2, इसको समीकरण फर्स्ट, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अर्थात आवेश जब बढ़ाएंगे तो बल का परिमाण बढ़ेगा, और जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो बल का परिमाण घटेगा। तो दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं, कंबाइन करते हैं, F का मान Q1 इंटू Q2/r² होता है। अर्थात F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। यहां 1/4πε0 जो है यह एक नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। और यहां ε0 को हम लोग मुक्त आकाश की विद्युतशीलता कहते हैं। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता कहते हैं। और इसका वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहां से कि यह कूलाम का नियम है। यह बल विद्युत बल से संबंध रखता है, और कूलाम का नियम सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है, और यह लंबी दूरी से लेकर कम दूरियों तक के लिए सत्य होता है। वान डेर वाल बल आपस में कैसे कार्य करते हैं, कूलाम के नियम के द्वारा ही हमें जानकारी मिलती है। तो ये कूलाम के नियम की सीमाएं थी। अब हम लोग आपको बताएंगे कि विद्युत बल रेखाएं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब देखिए कहता है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। फिर से एक बार सुने, एक ऐसा काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, वह विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। यह बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती है। इसका ग्राफीय निरूपण विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, और विद्युतीय बल रेखाएं सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र की दिशा को निरूपित करने के लिए बनाई जाती है। इसका कोई बेसिक वैल्यू नहीं होता। अब इसके कुछ गुण होते हैं, जैसे विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से स्टार्ट होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। दूसरा कि यह बल रेखाएं हमेशा समरूप होती है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद करेगी तो इनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो दो विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, और यह संभव नहीं होती।
जहां विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जहां बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत कम होती है। तो ये विद्युत बल रेखाओं के गुण हुए। अब विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? कहता है एक ऐसा निकाय, आवेशों का एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। अर्थात फिर से समझे, एक आवेशों का एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे H2O, HCl, CO, C2H5OH इत्यादि, ये सब विद्युत द्विध्रुव होते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या होता है? कहता है विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से निरूपित किया जाता है। तो P बराबर Q इंटू 12 राशि सदिश है, तो P वेक्टर बराबर Q इंटू 12 वेक्टर। अर्थात आप यूं समझें कि यदि ये दो आवेश हैं, एक प्लस Q और एक माइनस Q है, या इसको माइनस मान लें, इसको प्लस मान लें, और दोनों के बीच की दूरी 12 है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर Q इंटू 12 वेक्टर। और इसका SI मात्रक कूलाम मीटर होता है और बीमीय सूत्र ATL होता है और इसकी दिशा हमेशा ऋण से धन की ओर होती है। अर्थात द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हुआ और इसका अन्य मात्रक डेबाई भी होता है, डेबाई। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E एक्सियल का मान 1/4πε0 इंटू 2P/R होता है और निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता